कॉस्मोलॉजी मतलब पूरे ब्रह्मांड की पढ़ाई करना। यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढता है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, यह किससे बना है, इसका अंत कैसे होगा। इंसान हमेशा से ही ब्रह्मांड के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने तारों और ग्रहों के बारे में कहानियां और किंवदंतियां बनाई। उन्होंने आकाश को ध्यान से देखा और आश्चर्यजनक रूप से सटीक कैलेंडर बनाए। समय के साथ ब्रह्मांड का अध्ययन करने के हमारे तरीके बेहतर हुए। टेलीस्कोप ने हमें अंतरिक्ष में और दूर तक देखने की अनुमति दी। भौतिक विज्ञान ने हमें वो टूल्स दिए जिनसे हमने जो देखा उसे समझ सके। आज कॉस्मोलॉजी विज्ञान का एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। शक्तिशाली दूरबीनों और आधुनिक कंप्यूटरों के साथ हम ब्रह्मांड के बारे में अविश्वसनीय खोजें कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी हमारे पास ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इसमें कहा गया है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म, घना और छोटा था। फिर इसका तेजी से विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ। एक गुब्बारे की कल्पना करो जो फूल रहा है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, फिर परमाणु और अंततः तारे और आकाश गंगाएं। बिग बैंग अंतरिक्ष में एक विस्फोट नहीं था, यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। यह आज भी हो रहा है। हम जानते हैं क्योंकि दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। बिग बैंग मॉडल ब्रह्मांड के बारे में हमारे कई ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या करता है, जो इसे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला बनाता है। हम कैसे जानते हैं कि बिग बैंग हुआ था? हमारे पास सबूत हैं। एक सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या सीएमबी। सीएमबी को बिग बैंग के बाद की चमक की तरह समझो। यह अंतरिक्ष में हर दिशा से आने वाला एक फीका विकिरण है। यह ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट है, जब यह सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। सबूत का एक और टुकड़ा रेडशिफ्ट है। जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी प्रकाश तरंगें फैल जाती हैं, जिससे प्रकाश लाल दिखाई देता है। दूर की आकाश गंगाएं रेडशिफ्ट दिखाती हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। यह एक एक्सपैंडिंग ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करता है, जो कि बिग बैंग थ्योरी का एक की प्रेडिक्शन है। एक आकाश गंगा जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही होती है, जिससे पता चलता है कि विस्तार तेज हो रहा है। आकाश गंगाएं सितारों, गैस, धूल और ग्रहों का विशाल संग्रह है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में खरबों तारे हैं। आकाश गंगाएं अलग अलग आकार और आकार में आती हैं, जैसे सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। बिग बैंग के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ के झुंड आपस में टकरा गए। ये झुंड सघन और गर्म होते गए और अंततः तारों के रूप में प्रज्वलित हुए। तारे एक साथ समूह बनाकर आकाश गंगाएं बनाते हैं। लेकिन एक समस्या है, आकाश गंगाओं में दिखाई देने वाला पदार्थ उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ और होना चाहिए, कुछ अदृश्य, जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता हो। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, जिससे यह दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव निर्विवाद हैं, जो सितारों की गति और आकाश गंगाओं के निर्माण को प्रभावित करते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ बनाता है। लेकिन इतना ही नहीं, एक और रहस्यमय घटक है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी और भी विचित्र है। यह पदार्थ नहीं है, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष के ताने बाने में एम्बेडेड ऊर्जा का एक रूप है, और यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी मौजूद है क्योंकि दूर के सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशंस हैं। ये एक्सप्लोडिंग तारे उत्कृष्ट दूरी मार्कर हैं। उनकी चमक हमें बताती है कि वे कितनी दूर हैं। सुपरनोवा ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं बल्कि तेज हो रहा है, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण सुझाएगा। इस खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी। ब्रह्मांड का भविष्य गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी के बीच लड़ाई पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस एक साथ खींचना चाहता है, जबकि डार्क एनर्जी सब कुछ अलग कर देती है। यदि गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है तो ब्रह्मांड अंततः एक्सपैंडिंग होना बंद कर देगा और एक बिग क्रंच में अपने आप ही ढह जाएगा।
यदि डार्क एनर्जी जीत जाती है तो विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा, जिससे एक बिग फ्रीज हो जाएगा। बिग फ्रीज परिदृश्य में आकाश गंगाएं एक दूसरे से और दूर चली जाएंगी, तारे अंततः जल जाएंगे, जिससे ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाएगा। लेकिन यह खरबों वर्षों तक नहीं होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि डार्क एनर्जी जीत रही है, ब्रह्मांड इटर्नल विस्तार के लिए तैयार है। लेकिन कॉस्मोलॉजी आश्चर्यों से भरा है और हमारी समझ हमेशा विकसित हो रही है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने की एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है। हमने पिछली शताब्दी में अविश्वसनीय प्रगति की है, लेकिन कई रहस्य अभी भी बने हुए हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है? बिग बैंग के बाद के पहले क्षणों में क्या हुआ? क्या वहां अन्य ब्रह्मांड हैं? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो कॉस्मोलॉजिस्ट को रातों को जगाए रखते हैं। इनका उत्तर देने के लिए हमें नई दूरबीनों, नए प्रयोगों और सोचने के नए तरीकों की जरूरत है। समझ की तलाश एक कोलैबोरेटिव प्रयास है जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल हैं। एक साथ हम ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। कॉस्मोलॉजी हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाता है। हमारा ग्रह विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में बस एक छोटा सा कण है और पृथ्वी पर हमारा समय क्षणभंगुर है। लेकिन इस एहसास से हमें खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इसे हमें विस्मय और प्रेरणा से भर देना चाहिए। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, भौतिकी के नियमों और ब्रह्मांडीय इतिहास के भव्य आख्यान द्वारा अपने आसपास की हर चीज से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम अपने बारे में सीखते हैं। हमें जीवन की नाजुकता, जिज्ञासा के महत्व और मानवीय सरलता की शक्ति के लिए गहरी सराहना मिलती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, आइए हम कार्ल सागन के शब्दों को हमेशा याद रखें। ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हम स्टार स्टफ से बने हैं। हम ब्रह्मांड के लिए खुद को जानने का एक तरीका है।